अगर आप बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हो तो दिस इज द इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू, बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंग्लिश से रिलेटेड एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज नाउन। आपने वर्ब का वीडियो ऑलरेडी देख चुका होगा एंड लिसन टू यू वेरी केयरफुली। अगर आपको इंग्लिश को सब्जेक्ट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना है, स्पेशली इन द बैंकिंग सेक्टर, तो वो आता है 3 से 4 कॉम्बिनेशन के साथ, जिसको आप नोट डाउन करके रख सकते हो। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज। पॉइंट नंबर 2 की बात करूं तो आता है थॉट पावर, दैट इज रीडिंग प्लस राइटिंग स्किल का कॉम्बिनेशन। अगर आपको वो नहीं समझता है सो यू कैन वॉच माय दैट पर्टिकुलर वीडियो एज वेल, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बिलो। एंड द थर्ड वन इज ग्रामेटिकल का प्रैक्टिकल बेस्ड अप्रोच प्लस थॉट पावर प्लस माइंडसेट, जो आता है रीडिंग और राइटिंग के स्किल से। जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपका बहुत बढ़िया बन जाएगा, देन यू कैन क्रैक द एग्जामिनेशन वेरी फास्ट एंड यू कैन स्कोर अमेजिंग मार्क इन द इंग्लिश। ओके, सो in this particular video I am going to discuss about the noun, जो parts of speech का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगेन इसके ऊपर भी you would see the lots of questions guys, बस पकड़ने वाला होना चाहिए। सीखना चाहते हो देन स्टे टिल द एंड। ओके, उसके पहले मैं बात करता हूं, वी हैव ऑलरेडी लर्नड वर्ब, तो वर्ब के बारे में थोड़ा सा रिवीजन मैं लेना चाहता हूं। वर्ब बाय डिफॉल्ट प्लूरल होता है, वो सिंगुलर कब बनता है? एस, ईएस और आईएस लगाने के बाद। वर्ब से क्या दिखता है? एक्शन, और हिंदी में बोलते समय ना लगता है। उसका वीडियो मैंने शेयर कर चुका हूं, जाके पक्का देख लेना, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, नाउन। नाउन का मतलब क्या होता है? नाउन मतलब नेम ऑफ एनीथिंग। इन संसार में कोई भी चीज है, कोई भी, अगर मैंने ये भी निकाल दिया, इसका नाम आप क्या बोलते हो? मैं तो भाई ढक्कम बोलता हूं, ठीक है। ऑलराइट, ओके, कम टू द पॉइंट। सो मैं बोल रहा हूं कि दुनिया की कोई भी चीज को अगर मैं एक नाम देता हूं तो उसको बोलता हूं नाउन। क्वाइट सिंपल, कोई बुकिश लैंग्वेज की तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं है। एंड व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पक्का समझ में आएगा, लेकिन आपको एंड तक वीडियो पक्का देखना पड़ेगा, ठीक है। इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। ओके, सो नाउन के बेसिक ना जनाब 5 टाइप्स होते हैं। एक होता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउ लिसन टू वेरी केयरफुली। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है एक संसार में जो भी चीज है उसको और एक प्रॉपर नाउन देना। जैसे बॉय बोल दिया, उसका प्रॉपर नाउन स्वप्निल बोल दिया, ठीक है। मैंने बोल दिया गर्ल, उसका नाम सीता बोल दिया। सिटी का नाम बोल दिया नागपुर, रिवर का नाम बोल दिया गंगा, लाइक डॉगी का नाम बोल दिया शेरू। तो प्रॉपर नाउन दे रहा हूं, पहचान दे रहा हूं उसको। तो एक पर्टिकुलर चीज को और एक पर्टिकुलर नाम देना, दैट इज नथिंग बट द प्रॉपर नाउन, जो हमेशा सिंगुलर ही रहता है, प्लूरल होता नहीं है। मैं स्वप्निल सा बोलता हूं क्या? नहीं। मैं नागपुरा बोलता हूं क्या? नहीं, ठीक है। सो ऑल आई एम टेलिंग यू, प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर रहता है, ठीक है, और उसके आगे आर्टिकल नहीं लगता। फिलहाल तो हमारे लिए नहीं लगता, कब लगता है वो आप आगे में पढ़ोगे, ठीक है, आगे के मेरे कोई लेक्चर्स में, ठीक है। सो अगेन आई एम टेलिंग यू, प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर रहता है, इसके आगे आर्टिकल नहीं लगते। अच्छा, आर्टिकल कौन से होते हैं सर? वो भी नहीं पता हमको। ए एंड द, क्वाइट सिंपल है ना, ठीक है। ओके, तो प्रॉपर नाउन बोले तो एक पर्टिकुलर चीज को और एक पर्टिकुलर नाम लेना, समझ में आ गया। नाउ जंप इनटू द कॉमन नाउन। ओके, सो कॉमन नाउन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर चीज को, एक पर्टिकुलर चीज है जिसकी लिमिट इनफाइनाइट है बट काउंटेबल है, उसको मैं गिन सकता हूं। जैसे मैंने बोल दिया टेबल, तो मेरे लाइक लेट्स से टेबल, तो एक टेबल है तो टेबल बोलूंगा, 2 टेबल है तो टेबल्स बोलूंगा। अगर मैं बोलूं जहां पे मैं खड़ा हूं, जिस चौक में मैं खड़ा हूं, यहां पे जितने टेबल है उनको मैं टेबल्स बोलूंगा। यानी आप देख रहे हो लिमिट बढ़ रही है। बॉय, बॉयज, गर्ल, गर्ल्स, सिटी, सिटीज बढ़ रहे हैं, तो जिसकी लिमिट इनफाइनाइट है बट काउंटेबल है, जिसको गिन सकता हूं मैं। अरे गिन तो पक्का सकता हूं ना। अगर मैं बोलूं नागपुर में जितने स्टूडेंट है बॉय है उनको बॉयज बोलूंगा। अगर मैंने बोल दिया विदर्भ में जितने बॉय है उनको बॉयज बोल दिया। अगर मैंने बोल दिया चंद्रपुर में इतने बॉयज है तो बॉयज हो गए। गिन सकता हूं, हां जी, मैं उसको काउंट कर सकता हूं। सो कॉमन नाउन मतलब इस संसार की हर वो चीज जिसकी लिमिट इनफाइनाइट है बट काउंटेबल है, इसका मतलब है उसको पक्का गिन सकता हूं, ठीक है। अच्छा सर, ये होता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों भी। मैंने बॉय और बॉयज भी तो बोला ना, ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल, इसके आगे आर्टिकल लगते ही लगते हैं, ए एंड द। सिंगुलर में आर्टिकल कौन से यूज होते हैं? तीनों के तीनों। प्लूरल में आर्टिकल सिर्फ कौन सा यूज होता है? द यूज होता है। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। सिंगुलर में आर्टिकल तीनों के तीनों यूज होते हैं, ए एंड द अपने अपने हिसाब से, और प्लूरल में आर्टिकल सिर्फ द यूज होता है। फिर से रिवाइज कर रहा हूं, कॉमन नाउन बोले तो जिसकी लिमिट, स्वप्निल सर ने ऐसा हाथ करके दिखा दिया, इट इज क्वाइट सिंपल। इसका मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट बट काउंटेबल है, पक्का गिन सकता हूं, ठीक है। नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या है बेटा? जिसकी लिमिट फाइनाइट होता है बट ये भी काउंटेबल है। कैसे? जैसे मैंने बोल दिया टीम,
तो जनाब टीम नाम का वर्ड है, तो टीम मिनिमम कितने लोगों की बनती है? दो या दो से ज्यादा, लेकिन उसके अंदर टीम में दो लोग हैं, तो ये क्या प्लूरल हो गया क्या? नहीं, ये भी सिंगुलर ही है। मैं बोलूंगा एक ये टीम और ये एक टीम, तो दो टीम मिल गए, टीम्स होंगे, तो टू टीम्स बोलना पड़ेगा। यानी कलेक्टिव नाउन भी सिंगुलर होता है जिसके अंदर कलेक्शन दिखता है। फॉर एग्जांपल टीम, ग्रुप, पैनल, आर्मी। पैनल आप इंटरव्यू में जाते हो, 3 की पैनल, 5 की पैनल, 7 की पैनल रहती है। आर्मी, पार्लियामेंट, बैंड्स ऑफ म्यूजिशियन रहता है, ठीक है, या बंडल बोलू तो जिसके अंदर कलेक्शन दिखता है। अरे हाँ या ना, जिसके अंदर क्या दिखता है? कलेक्शन दिखता है। बट वो होता कैसा है? सिंगुलर भी होता है, 2 3 4 लगा दूं तो प्लूरल भी हो जाता है, लेकिन उसकी लिमिट फाइनाइट है और इसकी लिमिट इनफाइनाइट है। इसकी लिमिट फाइनाइट है, बट बोथ आर काउंटेबल, दोनों को गिन सकता हूं। दोनों के आगे आर्टिकल लगते हैं, इसके आगे भी आर्टिकल लगते हैं। सिंगुलर में आर्टिकल तीनों के तीनों, ए एंड द। प्लूरल में आर्टिकल सिर्फ द, बस सिंपल। नेक्स्ट आई जंप इनटू द मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब होता है जो अनकाउंटेबल होता है, जैसे फूड एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, खाना पीना लगाने वाली चीजें, शैम्पू, पाउडर, क्रीम। रॉ मटेरियल बोल दूं, प्लास्टिक, फाइबर, वुड, आयरन, स्टील। अगर मैं बोल दूं नेचुरल रिसोर्स में पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे मटेरियल नाउन में आते हैं, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। सो ये दोनों के दोनों, मटेरियल भी अनकाउंटेबल है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी अनकाउंटेबल है। अन लिख दिया, आप बाकी का लिख लेना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोले तो फीलिंग वाली चीज है, बस जिसको मैं क्या कर सकता हूं? बस महसूस, फील कर सकता हूं। आई कैन ओनली फील, महसूस। जैसे मैंने बोल दिया लेट्स से नॉलेज, मुझे पता नहीं है बेटा आपके पास कितना है, तो 50 है, 60 है, 70 है, 80% है, तो मैंने बोल दिया लाइक विजडम, बुद्धिमानी। मैंने बोल दिया पेन, दर्द, कितना दर्द है आपको, ठीक है, 50, 60, 60, वी हैव नो आइडिया। इट मींस इट इज काउंटलेस। मैं गिन नहीं सकता, इसको गिन नहीं सकता, सिर्फ महसूस कर सकता हूं। समझ में आ गया? ओके। जैसे ब्रेवरी बोल दिया। अच्छा, तो ये दोनों के दोनों सर अनकाउंटेबल है, इनके आगे आर्टिकल नहीं लगता है, नहीं लगता, फिलहाल तो नहीं लगता। अच्छा, लगता कब है वो भी सुन लो। देखो, जब मैं कोई स्पेसिफिकेशन लाता हूं ना तब लग जाता है। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं जैसे मटेरियल, राइस मटेरियल नाउन है, अरे अनकाउंटेबल है राइस। मैंने बोल दिया राइस इज गुड फॉर माई हेल्थ, तो मेरे हेल्थ के लिए क्या है? राइस अच्छा है। नाउ आई एम पुटिंग द एग्जांपल, द राइस ऑफ भंडारा डिस्ट्रिक्ट, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं? भंडारा के, तो स्पेसिफिकेशन आया। मैंने बोल दिया द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका, गोल्ड अनकाउंटेबल नाउन है, हां जी। फिर मैंने कहा कि गोल्ड की बात कर रहा हूं साउथ अफ्रीका के, तो स्पेसिफिकेशन आ गया। इट मींस whenever I am using any kind of specification, then I can use article the, मटेरियल नाउन में भी और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी जस्ट स्पेसिफिकेशन। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में अगर एग्जांपल ले लूं, ब्रेवरी का लेते, मैंने बोल दिया ब्रेवरी इज नीडेड टू डू समथिंग डिफरेंट, ठीक है, तो हिम्मत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूं द ब्रेवरी ऑफ 300 स्पार्टन्स, तो किसकी बात कर रहा हूं? 300 स्पार्टन्स की। यू माइट हैव बीन सीन दैट पर्टिकुलर मूवी एज वेल। तो 300 स्पार्टन्स की बात कर रहा हूं, तो वहां पे मैंने आर्टिकल द लगा दिया, क्योंकि मैं स्पेसिफिकेशन ला रहा हूं। यानी ऑल आई एम टेलिंग यू, जब जब मैं स्पेसिफिकेशन लाऊंगा तब तब मैं सिर्फ आर्टिकल द यूज कर सकता हूं, ए और एन तो नहीं। ठीक है, तो हमारे लिए 5 नाउन के टाइप निकले, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट, सॉरी मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें से ऐसा कौन सा नाउन है जो सिंगुलर प्लूरल को सपोर्ट करता है? सर, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। ऐसा कौन से नाउन है जो खाली अनकाउंटेबल रहते हैं? मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। ऐसा कौन सा नाउन है जो हमेशा सिंगुलर होता है, वो प्लूरल नहीं बनता है? प्रॉपर नाउन। समझ में आ गया? नाउ लिसन टू वेरी केयरफुली। सर ये पढ़ते क्यों है? काफी सारे लोग पढ़ाते हैं, मस्त पढ़ाते, लेकिन समझ में नहीं आता। पढ़ते क्यों? लिसन टू वेरी केयरफुली। एक सेंटेंस बनता है 3 चीजों से, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, अगर नहीं देखा होगा तो वीडियो पक्का जाके देखना। अब वर्ब के पहले के पोर्शन को लोग क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं, लेकिन हम क्या बोलेंगे उसको? टोटल सब्जेक्ट बोलेंगे, क्योंकि टोटल सब्जेक्ट बोले तो इतना बड़ा सेंटेंस है भाई, ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है, यहां पे इतना बड़ा सेंटेंस है, इसमें से मेरा मेन सब्जेक्ट कौन सा है? तो मेन सब्जेक्ट की जगह 3 चीजें आती है, या तो नाउन, या तो प्रोनाउन, मेरे आगे के वीडियो में पढ़ोगे, या तो कोई सिग्निफिकेंट वर्ड्स। सिग्निफिकेंट वर्ड्स का मतलब उसके अंदर सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच डाल दिया मैंने और एक ही नाम दे दिया, सिग्निफिकेंट वर्ड। जैसे ईच, एवरी, अगर मैंने बोल दिया समथिंग, समवन, नोबडी, नो वन, एवरीबडी, एवरीवन, ईच बडी, ईच वन, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, ठीक है, मोर देन वन, मोर देन टू,
ठीक है। तो ऑल दीज काइंड ऑफ वर्ड्स आई इंक्लूड इनटू सिंगल वर्ड, दैट इज सिग्निफिकेंट वर्ड। इसके अंदर सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गए, ठीक है। तो एक सेंटेंस बनता है 3 चीजों से। कौन से? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब के पहले का पोर्शन टोटल सब्जेक्ट होता है, और टोटल सब्जेक्ट में से मेन सब्जेक्ट की जगह क्या आता है? या तो नाउन, या तो प्रोनाउन, या तो कोई सिग्निफिकेंट वर्ड। इसीलिए हम नाउन पढ़ते हैं, बिकॉज ये सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, और सब्जेक्ट अनकाउंटेबल तो वर्ब सिंगुलर। तो ऐसे कौन से नाउन है जो सिंगुलर प्लूरल को सपोर्ट करते हैं? कलेक्टिव और कॉमन। ऐसा कौन सा नाउन है जो खाली सिंगुलर रहता है? प्रॉपर नाउन। ऐसे कौन से नाउन है जो अनकाउंटेबल है? तो कौन से? मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ में आ गया? आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही सब चीज के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए टॉपिक के साथ। अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर पढ़ना चाहते हो तो दिल से वीडियो को देखते रहना। ऑल द बेस्ट।